प्रधानमंत्री कल मन की बात की 100वीं कड़ी में अपने विचार करेंगे साझा। राजभवन में होगी विशेष स्क्रीनिंग। मन की बात के सभी 90 विधानसभाओं में स्क्रीनिंग को लेकर प्रदेश भाजपा ने की तैयारी। मुख्यमंत्री ने 1 मई को मजदूर दिवस के मौके पर बोरेबासी तिहार मनाने की प्रदेशवासियों से की अपील। और हिंसाग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को ऑपरेशन कावेरी के तहत वापस लाने का सिलसिला जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक कार्यक्रम की 100वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम को आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर सुना जा सकेगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल्स पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इसे क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर 2014 से मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न मुद्दों पर नागरिकों के साथ अपने विचार साझा करते रहे हैं। कार्यक्रम के लिए श्रोताओं से राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सुझाव और विचार भी आमंत्रित किए जाते हैं। मन की बात को आप सभी ने जन भागीदारी की अभिव्यक्ति का अद्भुत प्लेटफॉर्म बना दिया है। हर महीने लाखों संदेशों में कितने ही लोगों के मन की बात मुझ तक पहुंचती है। आप अपने मन की शक्ति तो जानते ही हैं, वैसे ही समाज की शक्ति से कैसे देश की शक्ति बढ़ती है, ये हमने मन की बात के अलग अलग एपिसोड में देखा है, समझा है और मैंने अनुभव किया है, स्वीकार भी किया है। उल्लेखनीय है कि मन की बात की 100वीं कड़ी के प्रसारण के मौके पर राजभवन में भी विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन मुख्य अतिथि होंगे। स्क्रीनिंग के दौरान प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की विभूतियां मौजूद रहेंगी। साथ ही पद्म पुरस्कार से सम्मानित प्रदेश के विशिष्ट जनों को भी इसके लिए आमंत्रित किया गया है। इस अवसर पर केंद्रीय संचार ब्यूरो रायपुर द्वारा मन की बात, आज़ादी का अमृत महोत्सव और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों पर एक फोटो प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ राज्यपाल करेंगे। प्रदेश भाजपा की प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी को लेकर उत्साहित है। भाजपा ने प्रदेश के सभी 90 विधानसभा में इस कार्यक्रम की स्क्रीनिंग की तैयारी की है। इसके लिए प्रदेश भाजपा कार्यालय में बैठक भी आयोजित की गई। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने बताया कि उनके कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लोगों के साथ हर विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री के मन की बात को सुनेंगे। हर्ष का और खुशी का विषय है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आज विश्व के भी सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं। सर्वोच्च पद पर आसीन किया है विश्व ने उनको, और उनके मन की बात जो लगातार पिछले 99 बार वो अपने मन की बात को पूरे देश की जनता के साथ कर चुके हैं। ये 100वां एपिसोड है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर ये व्यवस्था बनाई है कि छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में प्रत्येक विधानसभा में 100 जगह और 100 जगहों में 100 उपस्थिति कम से कम लोगों की रहे, इसकी व्यवस्था बनाई है। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा वार
सभी लोगों तक माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुनेगी। इसके लिए बैठने की व्यवस्था है, साउंड सिस्टम की व्यवस्था है और हमारे सारे कार्यकर्ता मन की बात सुनने वालों का स्वागत करेंगे। वहीं श्री गुप्ता ने बताया कि रायपुर के चारों विधानसभा क्षेत्र में बड़े आयोजन किए जाएंगे। 1 मई मजदूर दिवस को प्रदेश सरकार बोरेबासी दिवस के रूप में मनाती है। इस वर्ष भी ये दिवस प्रदेश में मनाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोगों से अपील की है। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि पसीना बहाने वाले कंधों ने हमारे प्रदेश को संभाल रखा है। उनको सम्मान देने के लिए आयोजित किए जाने वाले मजदूर दिवस के मौके पर पौष्टिक और सुगमता से तैयार होने वाले बोरेबासी तिहार मनाने की उन्होंने अपील की है। लोगों ने ही हमारे प्रदेश को अपने कंधों पर संभाल रखा है। 1 मई को हर साल हम इन्हीं मेहनतकश लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए मजदूर दिवस मनाते हैं। पिछले साल हम लोगों ने 1 मई को बोरेबासी तिहार मनाया था। छत्तीसगढ़ की संस्कृति में बोरेबासी का बड़ा महत्व है। किसानों और श्रमिकों के साथ साथ आम छत्तीसगढ़िया लोगों का भी यह बड़ा ही प्रिय आहार है। अपने पौष्टिक गुणों और स्वाद के कारण यह आहार हमारी लोक संस्कृति में इस तरह रच बस गया है कि यह हमारे गीतों में और लोक कथाओं में भी शामिल हो गया है। गर्मी के दिनों में बोरेबासी शरीर को ठंडा रखता है, पाचन शक्ति बढ़ाता है, त्वचा की कोमलता और वजन संतुलित करने में भी यह रामबाण है। बोरेबासी में सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इस बार भी 1 मई को हम लोगों ने बोरेबासी तिहार मनाने का निर्णय लिया है। आप सभी को याद होगा कि पिछले साल जब हमने यह तिहार मनाया था तो पूरी दुनिया के छत्तीसगढ़िया लोग बहुत उत्साह के साथ इसमें शामिल हुए थे। मैं अपील करता हूं, इस बार भी 1 मई को बोरेबासी तिहार में उसी उत्साह और जोश खरोश के साथ शामिल हों और बोरेबासी के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया में जरूर पोस्ट करें। बोरेबासी के साथ ही दही, गोंदली, अथान, चटनी, पापड़, बिजौरी, बरी, भाजी जैसी चीज़ों को खाने का रिवाज है। मैं यह जानने को उत्सुक रहूँगा आपकी बटकी और थारी में कौन कौन सी चीज़ें सस्ती है। 1 मई को जमकर बोरेबासी खाएं और अपनी संस्कृति के गौरव का उत्सव मनाएं। मेहनत के उत्सव में पूरा छत्तीसगढ़ भागीदार बने। श्री बघेल ने प्रदेशवासियों को श्रमिक दिवस और बोरेबासी तिहार की अग्रिम बधाई भी दी। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह विधायक दल की टीम के साथ बेमेतरा पहुंचे। वहां उन्होंने पिछले दिनों हुई बिरनपुर हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की और उन्हें आश्वस्त किया कि हिंसा के अपराधियों को कड़ी सजा दिलाकर उन्हें न्याय दिलाने के लिए भाजपा उनके साथ खड़ी है। इस मौके पर डॉक्टर रमन सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि जो गुनाहगार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बैठक में एसपी और कलेक्टर से जानकारी लिया जा रहा था कि किस मामले में कितने एफआईआर दर्ज हुए। उन्होंने अपनी जानकारी प्रशासनिक ढंग से दिया है। उनका कहना है दोषी के ऊपर कार्रवाई पहले हो, सजा मिले, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो। जब तक ये खुले घूमते रहेंगे, इन्होंने कहा है कि ऐसे पैसे लेने से क्या मतलब जिसमें उसके बेटे की हत्या हुई है और उसके बाद भी जो अपराधी हैं खुलेआम घूम रहे हैं। जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो किसी प्रकार का भी सरकारी सहायता नहीं लेंगे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी मौजूद थे। डॉक्टर रमन सिंह और श्री चंदेल ने बेमेतरा हिंसा में मारे गए युवक भुवनेश्वर साहू को श्रद्धांजलि दी। हिंसाग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कावेरी के तहत लोगों को वापस लाने का सिलसिला जारी है। अब तक 1600 लोग भारत वापस लाए जा चुके हैं। आज जेद्दा से 231 लोगों को नई दिल्ली लाया गया। एयरपोर्ट पर लोगों ने भारत वापसी पर खुशी जाहिर की और सरकार के प्रति आभार प्रकट किया। वहीं एक अन्य जत्था 362 यात्रियों को लेकर बेंगलुरु पहुंचा है। सूडान से वापस आए नागरिकों ने कहा कि सबसे पहले भारत के जहाज रेस्क्यू के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि अपने भारतीय होने और भारत सरकार पर गर्व है। हरियाणा से गुड़गांव से रहने वाला हूँ, रेवाड़ी से।
और कंडीशन वहाँ पे बहुत ही क्रिटिकल है खार्तूम में। अभी तो लूटपाट मचा के रखी हुई है पूरे बिल्कुल, लेकिन जहाँ पे मैं रह रहा था सूडान में, पोर्ट सूडान में, वहाँ पे थोड़ी शांति थी। लेकिन जिस हिसाब से हमारे गवर्नमेंट ने जो काम किया है वो कभी कोई सोच नहीं सकता है। सबसे पहले मैं ये प्राउड इस चीज़ का करता हूँ कि यूरोपियंस मेरे साथ जो काम कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि देखो ओहो इंडिया का जहाज भी आ गया, इंडिया की नेवी के शिप भी आ गए। तो उस टाइम इतना जो प्राउड हुआ कि सबसे पहले इंडिया के शिप, नेवल शिप्स 3 शिप वहाँ पहुंचे, आईएनएस तेज, आईएनएस तरकस एंड आईएनएस सुबेगा। जितना हमें इंडियन होने पर पहले प्राउड फील होता था, उससे हमें 10 गुना ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था। और कुछ ऑफिसर्स से थे जो गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी पे लगाए हुए थे, उनका तो मतलब इतना अच्छा रवैया था, उनकी पेशेंस की दाद देनी पड़ेगी। खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था वहाँ पे, तो वहाँ पे गोली बारूद सब बम सब चल रहा था। रूम में थे, बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था। वो तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं कि इतना सुविधा हम लोगों को मिला, वहाँ से निकाले गए, शिप से ले आए गए यहाँ पे। जेदा में जेदा फ्लाइट हुआ तो हम लोग आए सेफ आए एकदम से, कोई दिक्कत नहीं है। गौरतलब है कि जेद्दा में भारत ने अपने देश के लोगों के निकासी के लिए एक ट्रांजिट कैंप स्थापित किया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण मौसम के मिजाज में फिर बदलाव आया है। बदली और बारिश के कारण बीते 4 साल के बाद अप्रैल में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी कम रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में आगामी 2 दिनों तक यही स्थिति बनी रहेगी। प्रदेश के बालोद, राजनांदगांव, बस्तर समेत कुछ अन्य जिलों में आंधी और तूफान के कारण बिजली के पोल टूटने, पेड़ों के गिरने और रबी की फसल को नुकसान पहुंचने की खबर है। अकेले बालोद जिले में ही पोल और तार टूटने के कारण 70 गांव में ब्लैकआउट की स्थिति बन गई। वहीं राजनांदगांव जिले में 14 लाख रुपए से अधिक के बिजली उपकरणों को क्षति पहुंची है। मौसम विभाग ने बुलेटिन जारी कर प्रदेश में अंधड़, वज्रपात और ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। ओलावृष्टि और वज्रपात की संभावना के मद्देनजर धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, कोंडेगांव और कांकेर जिलों में अलर्ट घोषित किया गया है। अब कुछ खबरें जिलों से। कबीरधाम जिले में गोंडवाना समाज द्वारा सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्कूल शिक्षा और आदिम जाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम थे। उन्होंने नव विवाहितों को शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में 45 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। गौरतलब है कि यहां बीते 18 वर्षों से लगातार सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जा रहा है। जांजगीर चांपा जिले में बेरोजगारी भत्ता के लिए युवाओं के द्वारा पंजीयन कराया जा रहा है। जिले में अब तक 5,917 बेरोजगारों ने भत्ता लेने के लिए पंजीयन कराया है, जिसमें 4,077 सत्यापन किया गया है। वहीं 2,079 बेरोजगारों का भत्ता स्वीकृत हो गया है। जिला रोजगार अधिकारी मालिक जायसवाल ने बताया कि जिन आवेदनों में रोजगार कार्यालय पंजीयन अवधि 2 साल पूरी नहीं थी और आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए थे, उन्हें निरस्त कर दिया गया है। कांकेर में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा महिला मोर्चा की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक में दंतेवाड़ा के अरनपुर में हुए नक्सली हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री कल मन की बात की 100वीं कड़ी में अपने विचार करेंगे साझा। राजभवन में होगी विशेष स्क्रीनिंग। मन की बात के सभी 90 विधानसभाओं में स्क्रीनिंग को लेकर प्रदेश भाजपा ने की तैयारी। मुख्यमंत्री ने 1 मई को मजदूर दिवस के मौके पर बोरेबासी तिहार मनाने की प्रदेशवासियों से की अपील। और हिंसाग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को ऑपरेशन कावेरी के तहत वापस लाने का सिलसिला जारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।